हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। जिसकी मालिक पर अविचल अगाध श्रद्धा है, आस्था है, उसका ईमान कभी डगमगाता नहीं, न डोलता है। जिसका ईमान डोल जाता है वो झूठ का हाथ पकड़कर चलता है, और ऐसे लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। दादी करवा रही है जानकी चाची की शादी। ये क्या कह रहे हो तुम? दादी ने मालू दीदी को 70,000 रुपए दिए हैं। आपने कैसे मेरी खुशी का, मेरे प्यार का गला घोट दिया? कैसे माँ, कैसे? अरे जानकी तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जब इतना खर्चा किया नारायण राव जी ने, तो थोड़ा और करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं मुकुंद की माँ, मैं पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हूँ। तुम क्यों दोगी? देने वाले तो नारायण राव हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। अरे मुकुंद की माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शादी का मुहूर्त है, वहाँ होम के पास चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गयी। मुझे शादी से पहले 1000 गुंठा जमीन चाहिए। 1000 गुंठे जमीन या फिर उतने ही पैसे। मालू सुना? ये क्या कह रही है? वही जो आपने सुना। अगर मुझे 1000 गुंठा जमीन नहीं मिलेगी तो ये शादी नहीं होगी। लड़के की माताजी को बुलाइए। मुकुंद, यहाँ आओ।
नारायण राव जी, तुम्हारे नाम पे 1000 गुंठा जमीन नहीं करते तो तुम ये शादी नहीं करोगे। ये शादी नहीं करोगे? ये क्या कह रही हैं आप? 1000 गुंठा जमीन मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए। 1000 गुंठा जमीन। इंसान को कितनी जमीन चाहिए? सिर्फ 2 गज। तो फिर वो ज्यादा जमीन क्यों चाहता है? शादी को बाजार मत बनाओ। दहेज की मांग करके शादी जैसे पवित्र रस्मों रिवाज का मजाक न उड़ाओ। समधन जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया। अब तो 1 गुंठा जमीन देना भी मेरे बस से बाहर है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं नारायण राव। भावा भावा, चोरी और उस पर सीना जोरी। खुद दूसरों का अपमान करते हो और कहते हैं उनका अपमान मत करो, उनका अपमान मत करो। देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। हमें आपकी इज्जत नहीं चाहिए। 1000 गुंठा जमीन चाहिए। पर मुकुंद की माँ, आप शादी के वक्त इस तरह की मांग नहीं रख सकती। अच्छा, तो इस शादी को तो रोक सकती हूँ। मुकुंद। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बेटी का जीवन बर्बाद मत कीजिए, ये शादी होने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। लगता है लड़के वालों ने कुछ मांग रखी है। बेचारा नारायण राव कैसे करेगा उनकी मांग पूरी? शादी रुक गई तो बेचारे जानकी तो बिना किसी दोष के दोषी हो जाएगी। अरे लड़की को सब मनहूस कहेंगे। फिर तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। वाह रे मालिक वाह, कैसा इंसान बनाया तुमने। कितनी अजीब सोच दी है। अपराध कोई और करता है, अपराधी कोई दूसरा माना जाता है। लड़के वाले मगरूर होकर शादी तोड़ते हैं और ये इंसान लड़की को मनहूस मानते हैं। अब ये शादी नहीं होगी नारायण राव। नहीं समझी जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुकुंद चलो, हमारी बारात वापस जाएगी। नहीं 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 समझी जी, नहीं। नहीं समझी जी, उठिए पिताजी। नहीं समझी जी, पिताजी। बेटी, मेरी वजह से तुम पर लांछन लगी है। मैं अब जीना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए पिताजी। काका जी,
आप आशीर्वाद दे तो मैं जानकी से शादी करना चाहता हूँ। जानकी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अभी इसी मंडप में। तेरा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे खेल खेलता है तू, कैसी कैसी लीला रची है तूने। लीला रचाता भी है, ये भी दिखाता है कि इंसान कितना निर्दयी है, कितना स्वार्थी है, और साथ ही साथ सच्चे प्यार का भी साक्षात्कार करवाता है। आज तुमने साबित कर दिया मालिक कि शादी की जोड़ियां तुम ही तय करते हो, और तुम रहम दिल भी हो मालिक। करुणाकर हो, भक्त वत्सल हो, जिसके साथ तुम्हारी दुआएं हो उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता मालिक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, शुभ मंगल सावधान। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याण हो। श्री साईनाथ महाराज की जय। पोना, पोना, जिन हालात में यह शादी हुई है उस कारण हम आपका आदर सत्कार नहीं कर सके, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप पिताजी? आपने मुझे अपना जमाई स्वीकार किया है, इससे बड़ा आदर सत्कार क्या होगा? हम गरीबों का यही सब कुछ है जो अब आपके हवाले है। कोई भी लड़की का पिता गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो लड़के के माता पिता होते हैं। जो दे वो श्रेष्ठ है। लड़की का पिता अपनी बेटी का दान करता है, इसलिए वो अमीर है, श्रेष्ठ है। और लड़के का पिता उस दान को स्वीकार करता है, इसलिए वो गरीब है, कनिष्ठ है। आइए चाची। चाची, चाचा की पत्नी चाची। ए गोदिया, महादया, तुम्हारी मालकिन गाड़ी में बैठे रो रही है। तुम दोनों मेरे दोस्त हो ना? तो अपनी मालकिन बाई से कहो उसका पति गाड़ी में ही बैठा है, वो उसके पास आकर बैठे, वो उसे कभी रुलाएगा नहीं।
क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं? क्या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ? क्या आप लोग मेरे अपने माँ बाप नहीं? अगर जानकी की शादी नहीं हुई होगी तो मैं उससे शादी करूंगा, इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा उसे। और अगर शादी हो गई होगी तो वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। अंबिका, अभी तक रघु नहीं आया? माँ, हाँ? शाम को घर में जब दीप जलाते हैं तो लक्ष्मी आती है ना घर में? क्यों दादी माँ? राजू, लगता है लक्ष्मी आ गई। जानकी चाची, जानकी चाची। लक्ष्मी आई है? कहाँ? ये देखिए पिताजी। रघु, मैं शादी करके आया हूँ भैया। गांव में जब किशन चाचा की शादी हुई थी, उनकी माँ ने चाचा और चाची दोनों की आरती उतारी और नजर उतारी थी। अब आप और दादी जानकी चाची की आरती और नजर उतारो। अपने आप को साहूकार, जमींदार, अमीर कहलाने वाले लोग कंगाल होते हैं। जो किसी को दुआ नहीं दे सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, उससे बड़ा गरीब कौन है? साईनाथ, ये लोग कब समझेंगे महासपति कि किसी को दुआ देना, किसी के लिए दुआ मांगना कितनी बड़ी बात है महासपति। अरे किसी को दुआ देने से अमीरी कम नहीं हो जाती, फिर दुआ देने में कंजूसी क्यों? अरे कोई तुम्हारे सामने झुककर तुम्हारे पैर छूता है, तुम्हें आदर देता है, तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, और तुम उसका अनादर करते हो, अपमान करते हो उसका। ये लोग नहीं जानते महालसापति कि जब हम दूसरों को दुआ देते हैं तो मालिक हमें दुआ देता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो मालिक भी हमारा भला ही करता है। जो घर आई लक्ष्मी का अपमान करते हैं उसका साथ मालिक कैसे दे सकता है? जो बिना कारण अपनी बहू को दुश्मन मानता है उसे मालिक मित्र कैसे मान सकता है? जो अपनी बेटी समान बहू को बद्दुआ देता है उसे मालिक दुआ कैसे दे सकता है? महालसापति, ये जिंदगी 4 दिन की है, ये जानते हुए भी इंसान नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे विकारों का साथ क्यों देता है? क्यों नहीं ममता का, प्यार का, भक्ति का, मित्रता का, विनम्रता का साथ क्यों नहीं देता? सबका मालिक एक। जानकी, रो रही थी तुम? आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तुम दिल से कह रही हो?
माँ जी की मर्जी के विरुद्ध मुझसे शादी करना माँ जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन भगवान की कृपा से अब तुम मेरी पत्नी हो जानकी। मैं माँ को मना लूंगा। बोल दिया, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप जाके रघुराम से बोलिए कि वो अपनी पत्नी को लेकर इस घर से चला जाए। हमारा अब से उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। उसकी पत्नी के साथ नहीं रखना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, पर रघुराम के साथ तुम्हारा रिश्ता है, और रिश्ता भी ऐसा कि मेरा कहना ना मानकर उसने मेरे इस रिश्ते का अपमान किया है। अपनी माँ से ज्यादा वो लड़की प्यारी हो गई है उसे। जाके अभी रघुराम से बोलिए कि ले जाए अपनी प्यारी पत्नी को कहीं और जाके अपना घर बसा ले। तुम भी कभी कभी हद करती हो। रघुराम हमारा बेटा है, हमारी जमीन जायदाद पैसा सब पर उसका हक है। हक मांगेगा तो दे दीजिएगा उससे उसका हक, कर दीजिएगा बंटवारा। मगर हाँ, बंटवारे में उसे सिर्फ वो गाय का तबेला देना। वो कंगाल लड़की उसी तबेले में रहने लायक है। साईनाथ, आप हंस क्यों रहे हैं? महासपति, मैंने इंसान का अहंकार देखा है, और अहंकार के अधीन होने वाले इंसान को भी देखा। वो अपनी सोच कैसे बदलता है, कैसा अविवेक करता है, ये देखा है मैंने। महासपति, संत ज्ञानी विद्वान जो उपदेश देकर गए हैं वो कितना सच है, कितना इंसान के भले के लिए है। अपने मन को विकारों के अधीन मत होने दो, उसे निर्विकार की भक्ति में लगा दो, फिर वो भटकेगा नहीं, बेकाबू नहीं होगा। अहंकार के कारण इंसान ये भूल जाता है कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। महासपति, अविवेक में इंसान ये भूल जाता है कि रिश्तेदार टूटते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटता। रिश्ता अटूट है। सबका मालिक एक। राम राम राम। ढोंडू, तुमने दरवाजा बंद कर लिया ना? हैं? अरे राम राम राम। ढोंडू, अरे ये बिस्तर फैलाने की जगह बांध क्यों रहा है तू? वैद्य जी, कल सूर्य उदय होते ही मैं शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। शिरडी छोड़कर? मतलब तू मुझे छोड़कर जाएगा? अरे कल 12 दिन जो पूरे हो जाएंगे वैद्य जी। किस लिए भगवान? अरे कृष्णा माई की धमकी को। अरे कृष्णा माई तुम्हारी कमर कैसे तोड़ती है, ये देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। जी, आप मेरे गुरु हैं। अरे वो तो हूँ। मैं आपका चेला हूँ। तो इसमें नई बात क्या है ढोंडू बाबा? अरे नई बात ये है जीवा जी कि कमर ढोंडू बाबा की अपनी है, और लाठी कृष्णा माई की। कृष्णा माई की। साईं बाबा, हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले।
सुख और दुख क्या है? दोनों भोग हैं, भोगने पड़ते हैं, परंतु दोनों कायम नहीं हैं। इंसान अपने आप को सुखी समझ रहा होता है कि दुख उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और इंसान को दुखी करता है। इंसान भोगों में उलझा रहता है, ज्यादा से ज्यादा सुखी होने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये संसार भी कायम नहीं है। फिर जिस सुख के पीछे वो भागता रहता है, वो सुख कैसे कायम हो सकता है? ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, सिर्फ मालिक ही पूर्ण है। और इसीलिए मालिक के पास सुख भी पूर्ण है। मालिक, भगवान, परमेश्वर खुद सुख का सागर है। जो इस सुख सागर को पाता है वो फिर संसारी सुखों के पीछे नहीं भागता। जब भक्त के दिल में सुखधाम, सुख निधान आदि मालिक निवास करने लगता है, तब उस भक्त को सांसारिक सुख तुच्छ लगने लगता है। तो फिर इंसान भोगों के पीछे क्यों भागता है? सुख पाना है तो मालिक को पाओ, मन विरक्त हो जाएगा। अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, द्वेष, इस तरह के किसी भी विकार को मन में स्थान नहीं मिलेगा। फिर मन में ऊंच नीच भाव भी नहीं आएंगे। बहू के साथ सौतेला व्यवहार भी नहीं होगा, क्योंकि आत्म साक्षात्कार होने के बाद इंसान प्रभुमय हो जाता है। फिर वो गलत व्यवहार कैसे कर सकता है? सबका मालिक एक। माँ जी आपकी चाय। वो तो सोई होगी अभी। कौन? अरे वही दरिद्र नारायण की बेटी जो मेरे रघुराम के गले पड़ गई। चाय तो तूने अच्छी बनाई है बहू। ये मैंने नहीं, आपकी नई बहू ने बनाई है। क्या? हट! चाय आज तुमने बनाई है? जी, पूरा खाना बनाकर रख दिया है मैंने। कल्याणी जी, वो सारा खाना जो इसने बनाया है भिखारियों में बांट दो। और सुनो, ये रसोई घर मेरा है। इसमें किसे आना है और किसे नहीं आना है ये मैं तय करूंगी। तुमने मुझसे बिना पूछे रसोई घर में कदम कैसे रखा? रसोई घर में सिर्फ मेरी बहू आएगी, तुम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती। आइंदा इसके अंदर आना मत, जाओ। साईं बाबा, मेरा अपराध क्या है कि माँ जी मुझे रसोई घर में जाने से मना कर रही हैं? क्यों वो मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर रही हैं बाबा? क्या ये घर के लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे? मालिक का बनाया हुआ ये इंसान भी कभी कभी विचित्र व्यवहार करता है। अपने अहंकार को खुश करने के लिए व्यवहार करता है।
अपने अहंकार को खुश करने के लिए वो घर परिवार की सुख शांति छीनने से भी नहीं हिचकिचाता। शादी होती है लड़के का, लड़के वालों का, लड़की का, लड़की वालों का, सबका मन खुश होता है। लेकिन कहीं लड़की वालों ने लड़के वालों की कोई बात नहीं मानी तो उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है और तब घर में आई नई दुल्हन को दुश्मन की नजर से देखा जाता है। ये भूलकर कि वो अपने बेटे की पत्नी है, उसे हर बात में टोका जाता है, उसके दिल को दुख पहुंचाया जाता है, जिससे बहू का ही नहीं उसके अपने बेटे का भी मन घायल होता है। अपना घर परिवार छोड़कर जब लड़की ससुराल आती है तो उसका स्वागत फूलों की जगह कांटों से किया जाता है। उसकी आंखों में सजाए सपनों को साकार करने की जगह उसके सपनों में आग लगाकर खुशियां मनाई जाती हैं। अपनापन देने की जगह बार बार उसका अपमान किया जाता है। किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए, दहेज के लिए। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन दुआ जन्म जन्म तक साथ देती है। ये मत भूलो, हम प्यार देते हैं तो हमें प्यार मिलता है। जब हम किसी निष्पाप का दिल दुखाते हैं तो उसके दिल के साथ साथ मालिक का भी दिल दुखता है। मालिक को खुश करना है तो सबके साथ प्रेम से, आदर से व्यवहार करो, इंसानियत को महत्व दो, पैसों को नहीं। अपनी बहू की सास नहीं, मां बनो, मां। मालिक दुआ देगा, कल्याण करेगा, सबका मालिक अरे गधे, ये क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगा नौटंकी देख रहे हैं। राम राम। ढोंडिया, कृष्णा माई लाठी लेकर आ रही है। देखो जी, मुझे बताइए अरे छोड़। राम राम राम। कृष्णा माई कैसी हो? वैद्य जी, वैद्यराज ढोंडू बाबा कहाँ हैं? अरे छोड़िए उस मूर्ख को, हमारे वैद्य जी मर गए हैं क्या? आपको जो दवा दारू चाहिए इनसे ले लीजिए। नहीं, मुझे तो वैद्यराज ढोंडू बाबा ही चाहिए। हाँ। अच्छा आइए ढोंडू राज वैद्य जी, आइए आइए। कहाँ है? आइए। अरे आइए। देखो कृष्णा माई आई है, तुम्हारी धुलाई कर रहे, मेरा मतलब तुम्हारे दर्शन करने हैं। जाइए। अब कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई? अरे ये क्या कर रही हो कृष्णा माई? अपने भगवान के चरण वंदना कर रही हूँ बाबा। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो कृष्णा माई? नहीं बाबा, लज्जित तो मैं हूँ। न जाने
मैंने आपको क्या क्या भला बुरा कह दिया बाबा। लेकिन आप तो अश्विनी कुमार से भी बढ़कर निकले। आप जैसा वैद्य दुनिया में कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं। वैद्यराज ढूंढू बाबा, इस वैद्य कुलकर्णी की अब शिरडी में कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तो शिरडी छोड़कर चले जाना चाहिए। कृष्णा माई, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, समझी? चुप हो जाइए। अरे वैद्य जी, कुछ सीख लीजिए वैद्यराज ढूंढू बाबा से, कुछ सीख लीजिए आप। सच में आपने मुझे जो जादुई चूर्ण दिया है, उसे लेने के बाद मेरे कमर का दर्द और मेरे मंगेश का लकवा दोनों ही गायब हो गया बाबा। कृष्णा माई का कमर दर्द ठीक कर दीजिए। उनका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मेरी कमर तोड़ देगी। बाबा कृपा कीजिए बाबा। मैंने कुछ नहीं किया कृष्णा माई, ये तो साईं बाबा का चमत्कार था। साईं बाबा, ये तुम्हारी कमर दर्द की दवाई खा लेना, कमर ठीक हो जाएगी। ये मंगेश के लिए पूरे शरीर पर मालिश कर देना, मंगेश का लकवा ठीक हो जाएगा। वो तो साईं बाबा की दी हुई उदी थी। साईं बाबा की उदी? मेरे साईं बाबा की उदी? उन्होंने ये सब कुछ किया? मेरे साईं बाबा ने मेरे साईं बाबा ने ये सब किया? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कृष्णा माई, उठो कृष्णा माई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। न जाने मैंने आपको क्या क्या बुरा भला कह दिया बाबा। मुझे बुरा नहीं लगा था कृष्णा माई, क्योंकि एक माँ की तड़प क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कृष्णा माई। माँ के क्रोध से तो मालिक भी डरता होगा कृष्णा माई, क्योंकि माँ जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। हर कोई अपने लिए ही तो जीता है कृष्णा माई, लेकिन माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। अब रो क्यों रही हो कृष्णा माई? जाओ, घर जाओ। बाबा, साईं बाबा, आपने जो ढूंढू बाबा को उदी दी थी, उससे मेरी कमर का दर्द और मेरे बेटे मंगेश का लकवा दोनों ही गायब हो गए। हाँ बाबा, मेरा बेटा मंगेश आपके दर्शन के लिए आया है बाबा। मंगेश, आओ बेटा। आगे मत बढ़ो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। साईं बाबा,
मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता कृष्णा माई। उससे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। पर बाबा, ये आपसे आशीर्वाद लेने आया है। किस लिए? फिर से तुम्हें लात मारने के लिए? लात मारने के लिए? नहीं बाबा, उसे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसे। कुछ अपराधों का बोझ इंसान को खुद अपने कंधों पर उठाकर चलना पड़ता है कृष्णा माई। माँ बाप का अपराध करना क्षम्य अपराध है, और जन्म देने वाली माँ को लात मारने के लिए कोई क्षमा नहीं, सिर्फ सजा है, सजा। सिर्फ तुम्हारी वजह से इसकी बीमारी ठीक हुई है कृष्णा माई, वरना जिंदगी भर ये अपाहिज बना घूमता रहता। बाबा। कृष्णा माई, इससे कह दो कि फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाए। जाओ। जाओ, मैं कहता हूं जाओ, जाओ यहां से। देवा, बाबा, साईं बाबा, बाबा, चले जाओ यहां से। बाबा, 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 मंगेश।